चुनाव आए, जाति पर बात निकल आई। धर्म का एंगल जो ढका छिपा था, कांग्रेस के CWC के प्रस्ताव से खुलकर सामने आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस के प्रस्ताव में 5 पॉइंट्स तक तो वो सब कुछ था जो भारत जोड़ो या इंडिया अलायंस के अनुरूप था, लेकिन 2 पॉइंट्स में बात जाति की भी कर दी और फिलिस्तीन की भी। ऐन मौके पर आकर बीजेपी को उनकी प्लेइंग फील्ड दे दी और खुद को डिफेंस पर ला दिया। मकसद अटैक का था, पर गोटी फिट नहीं बैठी। ये स्थिति नहीं आती अगर आतंक की निंदा हो जाती। पर क्या ये कदम उठाकर कांग्रेस सेल्फ गोल कर चुकी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नितिन सारस्वत जी हैं, AICC मेंबर हैं। इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ ही पलों में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे और तब मैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। नितिन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। नितिन जी, मैं जो पॉइंट है उसमें आपने जो लिखा है प्रस्ताव में, CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करते हैं। CWC फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार, दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। ठीक है, यहां तक सब ठीक है। जो कुछ फिलिस्तीनी जमीन पर हो रहा है वहां तक आपने देखा, लेकिन जो इजरायली जमीन पर हो रहा है उसका क्या? हमास ने अटैक किया है, वहां पर आतंकी हमला हुआ है, उसकी निंदा की जा सकती थी, उसे क्यों मिस किया गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने उसके आगे का स्टेटमेंट जो हमारे नेताओं ने बोला, कहा भी, हर प्लेटफॉर्म से बोला। अध्यक्ष जी ने उसके लिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उसके लिए ट्वीट भी किया कि जो इजराइल में निर्दोष जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है, जो क्रूरता जो वहाँ के लोगों जो हमास ने बरपाई है, जो उन्होंने जिस तरीके का कृत्य किया है, वो बहुत ही शर्मसार करने वाला और कठोर शब्दों में निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी उनके कड़े शब्दों में निंदा करती है। और ऐसे कायराना हमले, क्योंकि हम लोग ये आतंकवाद को, इस तरीके के हमलों को कई बार झेल चुके हैं। अच्छा। हम लोग जानते हैं कि इसकी क्या पीड़ा है। हमने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो, क्योंकि हमारा जो देश है वो गांधी का देश है, जो अहिंसा में यकीन, एक बार मेरी पूरी बात, वो जो अहिंसा में यकीन करता है, वो कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरीके का मुद्दा हो, वो कभी भी, चाहे आप हमारा इतिहास देख लीजिए, चाहे हमने स्वतंत्रता आंदोलन, इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन हमने किया। आप ये बताइए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ये बताइए कि जो इजराइल पे जो जिस तरीके से वहां पे जो निर्दोष नागरिकों को मारा है, कांग्रेस पार्टी ने उसका किसी भी तरीके से समर्थन किया हो? आप तमाम वीडियोस निकाल के देख लीजिए, आप तमाम हमारे ट्विटर अकाउंट खोल के देख लीजिए। हमने तो युद्ध विराम की अपील की है। हमने कहा है कि अगर आपकी कोई जायज मांग है, क्योंकि इजराइल खुद, अब मैं आपको नितिन जी, जब आतंक की निंदा करनी होती है आप रिटर्न में करते हैं, है ना? आप करते हैं ना? मैं ये कह रहा हूं, आपने तो ऐसे, अगर आप बोल रहे हैं कि आप बयानों को देख लीजिए, तो बयान तो आप जातिगत सर्वे को लेकर भी दे चुके थे, पर उसे भी तो प्रमुखता से आपने प्रस्ताव में लिखा ना। तो जब फिलिस्तीन पर आए तो आपने कुछ शब्दों को गायब क्यों कर दिया, कुछ शब्दों से किनारा क्यों काटा? देखिए, मैं आज कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कीजिए। आप हमारे अध्यक्ष जी के जितने दिए गए बयानों को चेक कीजिए, आप राहुल गांधी जी के दिए गए बयानों को चेक कीजिए, हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी उनके बयानों को देखिए। आप लगातार हमारा कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। इतिहास है फिलिस्तीन समर्थन का, आपका इतिहास है फिलिस्तीन के समर्थन। देखिए, आप एक बात समझिए, हमारा जो समर्थन है वो आज भी मैं कह रहा हूं, इजराइल के जो सामान्य नागरिक हैं, चाहे फिलिस्तीन के जो निर्दोष नागरिक हैं, हमारा समर्थन दोनों निर्दोष नागरिकों के साथ है। किसी भी एक निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। और उसमें सबसे पहले लिखा गया है, वो इसमें कहां पता चलता है? सबसे पहले बिल्कुल आप देखिए कि युद्ध विराम होना चाहिए। सबसे पहले उसमें कहा गया है कि युद्ध विराम होना चाहिए। केवल आपकी कोई भी मांग हो सकती है, उसका केवल, अच्छा, इस पूरे सेंटेंस में कहीं इजराइल लिखा है? इस पूरे 5 लाइन है आपकी गिनती की, बल्कि 4 लाइन और 2 शब्द हैं, क्या उसमें कहीं भी इजराइल लिखा है आपने? मैं लगातार आपसे ये बात मैं आपसे बोल रहा हूं। आप जाके, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यहां पे आया हूं। मैंने ऑफिशियली आपको कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे सबसे बड़े हैं, उनका आप कहीं भी बयान देख लीजिए। लगातार उसके बाद में भी बाइट ली गई, उनका देख लीजिए। राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए। और मैं आज खुद यहां आके आपको बोल रहा हूं
कि जो निर्दोष नागरिकों, मैं कह रहा हूं कि आप केवल बात कर रहे हैं कि इजराइल के निर्दोष नागरिक, मैं तो फिलिस्तीन के भी निर्दोष नागरिकों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने मणिपुर में देखा, हमने मणिपुर में देखा है, क्योंकि हमने मणिपुर में देखा है। आज भी कभी, आज कल ही रात को एक दृश्य है जहां पे एक निर्दोष नागरिक को जला दिया गया। वहां दृश्य हमने देखे कि मिलिट्री के हमारे जवान को जला दिया गया, हमारे एक पुलिस वाले को जला दिया गया, हमारे पुलिस वाले की जो पत्नी है उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सैकड़ों केस क्यों हुए हैं। हमारे ही देश में 2 बफर, एक स्टेट के अंदर बफर जोन, यही सब इजराइल में भी हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं, बिल्कुल कड़े शब्दों में आप मेरी शब्दों को समझिए। बिल्कुल, आपने तो एक बात मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं, इजराइल में कह रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, इजराइल के लिए बोल दिया। मैं यही कह रहा हूं। 2 सेकंड नितिन जी, आपने मेरा करियर टो नहीं किया है, आपने मेरा करियर ग्राफ फॉलो नहीं किया है। आपको नहीं पता कि मैंने मणिपुर पे कभी सवाल पूछे हैं या नहीं? मैंने आपकी बात ही नहीं की सर। देखिए, 2 सेकंड दोबारा बयान देख लीजिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात पर लाना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं इस बात को कह रहा हूं। लेकिन मैंने कांग्रेस का ट्रेंड देखा है, ठीक है? जब मुस्लिमों की बात आती है तो कुछ शब्दों से आप कन्नी काटते हैं, ठीक है? यहां पर सिर्फ फिलिस्तीन का जिक्र करना दरअसल मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करना है, कम से कम आम समझ तो यही कहेगी। कल पूरे दिन भर ट्रेंड किया था ना, वी सपोर्ट इजराइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, जब आपके नेता कैमरे पर आकर बयान दे रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो बयान पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन जैसे कि आपने जातिगत सर्वे वाली बात को पूरा शब्द शब्द से, एक एक शब्द से नाप तोल कर लिखा और प्रस्ताव में समझाया, इसमें ऐसा लगता है कि आपसे आनन फानन में एक चूक हुई है, जो ये बताता है कि आप इस चुनावों को धर्म के आसपास आप भी लाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, आदमी की नीयत सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने आपको ये बताया कि लगातार आप तमाम बयान चेक कर लीजिए, तमाम प्लेटफॉर्म पे हमारी कही हुई बातों को चेक कर लीजिए। उसके अंदर भी हमने कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए, सभी के अधिकारों को। उसके बाद में भी हर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पे जो क्रूर हमले हुए हैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए चाहे कोई भी आम नागरिक हो, उसकी आकांक्षाओं को और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सुरक्षित। भारत का स्टैंड क्या है? देखिए, भारत सरकार का, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि इजराइल के अंदर जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, मैं आपसे बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं आपकी वो बात समझ गया। यही भारत सरकार, मैं कह रहा हूं बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा। मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि हमने कड़े शब्दों में निंदा की है। अच्छा, क्या आप ये कहते हैं कि इजराइल में आतंकी हमला हो रहा है? आप ये मानते हैं इजराइल में आतंकी हमला हो रहा है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, जो जिस तरीके की बर्बरता हुई है उसको आतंकवाद से कम आप समर्थन कर ही नहीं सकते। आतंकवादी घटनाएं मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करके, और उसको आतंकवादी घटना का इसको आतंकवादी हमला प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने उस बयान को एज इट इज ले लिया, ठीक है? अब भारत का स्टैंड था इजराइल के सपोर्ट का, आप भारत के स्टैंड से अलग क्यों चलना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे, मैं भारतीय हूं, हमारे क्या विचारधारा रही है, आप इन सबको छोड़िए। एक जिस तरीके से आम नागरिक, निर्दोष नागरिक कुछ लोगों के कृत्य के कारण फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे, क्या वो मारे जाने चाहिए? क्या मारे जाने चाहिए? क्या किसी भी जो दोषी नहीं है, जो निर्दोष है, क्योंकि सफर आम आदमी करता है, जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो एक आम आदमी, आज जब पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक जब चलता है, अभी हमने जब 2 देश युद्ध पर चले गए, 2 सेकंड मैं एक और तरीके से सवाल पे आता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, राहुल गांधी से विदेश में पूछा गया कि उसमें जो भारत का स्टैंड है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस युद्ध के हालात में जो भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड और जो विदेश नीति चल रही है सही चल रही है, ये उन्होंने स्वीकार किया। ये विपक्ष के तौर पर एक बड़ी बात होती है, मैं इस चीज के लिए राहुल गांधी की तारीफ करता हूं। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर जो भारत का स्टैंड है उससे इतर आपका प्रस्ताव दिख रहा है, और वो मैं समझाता हूं आपको क्यों। हमले की शुरुआत किसने की ये आपको पता है, पहले आतंकी हमला कहां हुआ, उसके बाद एक देश ने युद्ध की घोषणा की, इजराइल को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी उस हमले के बाद। यहां पर स्थितियां डिफरेंट हैं, तो इसमें तो क्लियर कट साइड लेने की बात थी। ऐसा नहीं लगता कि आपने फिलिस्तीन का साइड लिया और आपने इजराइल को कम से कम शब्दों में, सेंटेंसेस में, ऑफिशियल स्टेटमेंट में हटा दिया? देखिए, मैंने आपको लगातार बयान बताए और राहुल गांधी जी ने जो कहा, जो ऑफिशियली कहा, मैंने आपको मैं बोल के सुनाया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जितना भी स्टेटमेंट पढ़ा,
उसमें कहीं भी जो बर्बरता और जिस तरीके की क्रूरता हुई है उसका कहीं भी समर्थन लिखा हुआ है? नहीं। सबसे पहले कहा गया है कि युद्ध विराम, जो स्थितियां हैं ये पहले सबसे पहले सामान्य, ये दोनों देश की जिम्मेदारी है कि उनके निर्दोष नागरिक किसी के भी नहीं मारे जाने चाहिए। और अगर इस तरीके की कोई बर्बरता करेगा तो भारत कभी भी किसी भी इस तरीके की बर्बरता में किसी भी देश के साथ नहीं रहा है, ना रहेगा। आपको पता है इतना लंबा हमारा इतिहास है, हम केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन, केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थन में क्यों गए? क्योंकि जो गुट मणिपुर का हिंसाएं फैला रहे थे, हम उस किसी भी गुट में नहीं जाना चाहते थे। मैं आपको डिफरेंस इन प्रस्तावों में नजर आ रहा है। आपने मणिपुर का जिक्र किया, आपने कहा कि मानवीय त्रासदी है, संवैधानिक सरकार विफल है। आपने यह भी बताया कि कैसे वहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आपने ये तक कहा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, केंद्र सरकार समुदायों के बीच विभाजन को खत्म करने में नाकाम रही है। ऐसी लैंग्वेज, सधी हुई लैंग्वेज, मैं बात कर रहा हूं, आपने सारे पहलुओं को वहां कवर किया ना, इधर आकर क्यों नहीं किया? यहां आकर हड़बड़ी थी। देखिए, मीटिंग खत्म करनी है, जल्दी घर जाए, बहुत देर हो गई मीटिंग। मैं आपको लगातार ऑफिशियली, क्योंकि आप इस बात को अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि मैं उनके बयानों से, उनके सारे ट्विटर अकाउंट पे जो बोली गई बातों से, मैं हमारे सारे नेताओं के बयानों से, मैं आपको क्लियर आके यहाँ पे भी आ जाए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, आप ही मुझसे पूछेंगे ना कि हमारा कांग्रेस का क्या स्टैंड है। मैं आके जब आपको स्टैंड बता रहा हूँ और मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप हिंसा का तो कभी समर्थन ही नहीं करते। आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरी आपने इसमें आतंक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। किसी के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, आपको आतंक शब्द से मैं आपसे लगातार बोल रहा हूं, मैं आपसे यहाँ से लगातार बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुन के, अरे भाई तो फिर प्रस्ताव पास क्यों करते हैं आप? मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के राहुल गांधी जी का बिल्कुल साफ बताया कि जो हमला हुआ, सिर्फ बयान की नहीं है, बात सिर्फ बयान की नहीं। बयान तो आपने मणिपुर पे भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद एक सधा हुआ स्टेटमेंट कैसे लिखा? देखिए, मणिपुर में जो अभी आपने बयान पढ़ा, ये सारी बातें बयान दे चुके हैं ना, सारी फिर आपने सधी हुई लैंग्वेज क्यों लिखी? ये सारी बातें केंद्र सरकार ने संसद पे खड़े होकर स्वीकार की है। उन्होंने ही बताया कि किस तरीके से बंटवारा हो गया, बफर जोन हो गया है। वही मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि सैकड़ों स्त्रियों को इस तरीके से घुमाया जा रहा है और हमने केवल नेट, और आपने कभी पूछा वो सैकड़ों इजराइल में हो रहा है, सैकड़ों स्त्रियों की इजराइल में हो रहा है सर, लेकिन आपने इजराइल में हो रहा है नहीं है कि मोदी जी उस समय नहीं बोले, उस समय नहीं बोले मोदी जी, किस तरह उस समय मोदी जी नहीं बोले और आज मोदी जी बोल रहे हैं। किस तरह से वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं, आज इजराइल में जो हो रहा है, बेइज्जत किया गया, किस तरह से वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, ये सारी चीजें तैयार नहीं है। मैं सुन रहा हूं, आप एक ही बात बार-बार रिपीट कर रहे हैं, बयान में और स्टेटमेंट में डिफरेंस है। आपने ये स्वीकार किया कि जो हालत इजराइल में है वही हालत मणिपुर में हुई। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने खुद ने स्वीकार किया, एक सेंटेंस समझ में आया, बाकी स्वीकार किया, लेकिन आप ठीक है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के 7वें नंबर के प्रस्ताव में अपनी भाषा में कोई चूक कर बैठी है जिसमें वो फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आती है? हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो ये क्लियर कर रहे हैं कि बयान तो आए हैं जिसमें हमने इसराइल की हिंसा का भी की निंदा की है, लेकिन ये जो पूरी, अब देखिए मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये जो पूरी सिनेरियो जो बन रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा जो मामला है वो अल-अक्सा मस्जिद से जुड़ा है, जिसकी कई लोगों की आस्था है। भारत के भी मुसलमान लंबे समय से जो अल्पसंख्यक हैं वो फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर कोई भी इन अल्पसंख्यकों के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जो सीन बना है, जो सिनेरियो बना है, राहुल मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए लंबे समय तक हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड, यानी हमारे देश का जो ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है वो पैलेस्टीन के समर्थन का रहा है, और ये कहा जाता था कि अमेरिकन लाइन को टो किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक शिफ्ट आया और इजराइल का समर्थन बीते कुछ सालों में देखने को मिला। अब जब भारत का ऑफिशियल स्टैंड इजराइल का समर्थन है, तो क्या कांग्रेस से कोई चूक हुई है सीडब्ल्यूसी के 7वें नंबर पॉइंट में, प्रस्ताव में? देखिए, दो चीज़ें हैं। भारत के विदेश नीति में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है जो पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है। चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर उसके बाद में निफ्ताली बेनेट हो प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो इजराइल का, भारत अब इजराइल के साथ में एक सॉलिडारिटी दिखाता है अपने विदेश नीति में। ऐसा नहीं है कि बरसों से इजराइल के साथ भारत के डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे हों। ये हाल ही की घटना है जब प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के कार्यकाल में वो पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए। फिलिस्तीन के साथ ये नहीं है कि भारत ने बिल्कुल अपने रिश्ते काट ही दिए हों। आप आज भी अगर फॉरेन एड की बात करेंगे तो फिलिस्तीन को बहुत बड़ा फॉरेन एड भारत से मिलता है।
वहाँ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, बच्चों को स्कूलिंग, एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें होती है वो भारत सरकार की तरफ से उन तक वो एड पहुँचाई जाती है। हो सकता है बशर्ते उसमें कुछ कमी की जाती रही हो, समय समय पे कुछ बढ़ाया जाता रहा हो, लेकिन भारत स्टैंड के लिए जितना जरूरी है वो सब तो किया ही जाता है। भारत फिलिस्तीन के साथ में खड़ा रहा है। जहाँ तक फिलिस्तीन इशू की बात है, भारत उसमें एक बैलेंस बनाकर रखता है इजराइल और फिलिस्तीन में। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी घटना जो कुछ हुई है इजराइल में, हम उसमें इजराइल के साथ हैं और आतंकी घटनाओं के विरोध में हैं। उन्होंने फिलिस्तीन को टारगेट नहीं किया। उनका कहना यह था कि हम किसी भी तरीके से आतंक की निंदा करते हैं, जो भारत का स्टैंड रहा है, क्योंकि भारत बार बार गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के बीच में ऐसा खुद फंसा हुआ है कि वो अब ये डिफाइनिंग मोमेंट चाहता है इंटरनेशनल लीडरशिप के सामने कि साहब ये तय हो जाए कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, टेररिस्ट बुरे या अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन इस बीच जो कुछ कांग्रेस की तरफ से हो रहा है वो एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स भी कही जा सकती है। बीजेपी का इजराइल के साथ जाना, या यूं कहे देश की सरकार में बीजेपी का होना और इजराइल का समर्थन करना, उसको इस तरीके से देखा जाना कि ये साहब किसी धर्म विशेष को संतुष्ट करने की चीज़ है। देखिए ऐसा होता रहा है। कांग्रेस ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। कांग्रेस ने ही नहीं, बीजेपी ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे, वो फिलिस्तीन के लिए जाते थे और लंबे अरसे तक तो कोई प्रधानमंत्री वहां पर गया ही नहीं। हाँ। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, जब 2000 में और 2000 के आसपास 99 में जब करगिल हुआ, तब सबसे ज्यादा उस शॉर्ट नोटिस पे भारत की हेल्प के लिए इजराइल आया था। उससे एक पब्लिक सेंटिमेंट इजराइल के लिए चेंज हुआ। हाँ। ये एक चीज है। और नहीं, चंद्रशेखर की सरकार के वक्त भी, जब आपको याद होगा कांग्रेस के समर्थन से ही चल रही थी, उस वक्त भी भारत इजराइल में कोल्डनेस कम हो गई थी। और उसके बाद ये करगिल वाला दौर जिसको आप उल्लेखित कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, अब देखिए हुआ क्या है। एक और चीज भी है। हाँ। एक और चीज वो इकोनॉमिक टाइज है। आप देखिए भारत और अमेरिका, अभी आपने G20 में देखा, यूएस ने एक कॉरिडोर की घोषणा की है जो हिंदुस्तान को जोड़ेगा। सीधे भारत कह देना चाहिए, अगर नई टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, इस पे विरोध हो सकता है। वो जोड़ेगा इंडिया को सीधे मिडिल ईस्ट से होते हुए इजराइल से, और इजराइल से फिर यूरोप तक। हाँ। है ना। तो ये एक भारत की बंदिश भी है। हाँ। आप देखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा इजराइल है। हाँ। डिफेंस के सेक्टर में भी। और एक और पॉइंट जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ राहुल, वो ये है कि जब ये पूरा सिनेरियो बना है, जंग वाले जो हालात बने हैं, इसमें पाकिस्तान ने खुलकर बोल दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। पासपोर्ट पे अरब कंट्रीज भी, और अरब कंट्रीज ही एक बहुत बड़ा रीजन थी कि हम लंबे समय तक इजराइल की ओर शिफ्ट हुए ही नहीं। हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी इस तरीके से भी चली है। लेकिन एक तरफ जब पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखाए और दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ फिलिस्तीन पर बोलती नजर आए, तो ये एक आत्मघाती कदम। देखिए नितिन जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं, देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम आपके स्टैंड पर सवाल नहीं उठा रहे, हम आपके शब्दों के चयन पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ शब्द अगर होते तो ये स्थिति नहीं होती, इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस से सेल्फ गोल हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपने पूरा स्टेटमेंट कई बार पढ़ लिया और मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया। उसके बाद में राहुल गांधी जी का वक्तव्य मैंने आपको बताया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं कि जब आपने फिलिस्तीन के, मैंने बताया कि हमने इजराइल के चाहे आम नागरिक हों चाहे फिलिस्तीन के आम नागरिक हों, हमने दोनों के अधिकार, दोनों जो निर्दोष लोग मारे गए उनकी निंदा की और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने आवाज उठाई है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वहां के आम नागरिक का, तो आप उसको हमास और हिजबुल्लाह से जोड़ देते हैं। यही जो एनालिसिस है, यही हमको, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें गए कि हजारों लोग के मारे जाने का, सुनिए, मिडिल ईस्ट में जो ये अभी घटना हुई है उसके अंदर हजारों लोग, तो हजारों लोग क्या केवल इजराइल के मारे गए? नहीं। क्या केवल फिलिस्तीन के हमला किस पर हुआ? मैं कह रहा हूं, क्या तो घोषित होने के पहले सेना घुसी, उससे पहले आतंकी हमला किसने किया? क्या केवल इजराइल के मारे गए? क्या केवल फिलिस्तीन के मारे गए? आतंकी हमला किस पर हुआ? सॉलिडेरिटी में भी अगर आप फर्क कर लेंगे आम आदमी के अंदर, आज हमारा, आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, हमला किस पर हुआ? चाहे महात्मा गांधी जी का जो हम जो उनके आदर्शों को लेकर चलते हैं, हमारा आज से नहीं, हमारा इतिहास रहा है ऋग्वैदिक कालों से। हमारा को बैक नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आतंकी हमला किस पर हुआ? देखिए, बिल्कुल, एक बार आप मेरी बात तो पहले कंप्लीट होने दीजिए। हमारा जो आदर्श रहा है वो वसुदेव कुटुंबकम का रहा है। हमारा म्यूचुअल पारस्पर सौहार्द से एग्जिस्टेंस रहने का हमारा कल्चर रहा है, हमारी परंपरा रही है। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, मैं दोबारा बता सकता हूं, जो हजारों से अधिक लोगों के मारे जाने पे गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है, और वो दोनों जगह आपका ये आप चयन कर
कर रहे हैं। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि हम तो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ है, हम फिलिस्तीन के आम आदमी की आवाज के, उसके फिलिस्तीन के नागरिक के, ना इजराइल के नागरिक के नागरिक के खिलाफ है। मैं आपको मैं कह रहा हूं सबके खिलाफ है, आप हमास और हिजबुल्लाह, आप हमास और हिजबुल्लाह को साथ में ला रहे हैं, ये आपका एनालिसिस हो सकता है। मैं कड़े शब्दों में दोबारा मैंने बता दिया कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। राहुल, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं। ये बीजेपी की प्लेइंग फील्ड है और कांग्रेस ने खुद आगे बढ़कर कहा आओ खेल लो। ये होता रहा है, अक्सर होता रहा है, और बीजेपी चाहती थी कि ऐसा हो, चाहती ना भी थी तो उसको वो मौका मिल गया ऐसा करने का। अगर सियासत की दृष्टि से देखें, अक्सर हम ये देखते आए हैं, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत मज़ेदार और शानदार वाकया मैं आपको बताता हूँ कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जब यूरोप में एक बहुत बड़े सम्मेलन में भारत का पक्ष रखने के लिए किसी को भेजा जाना था, उन्होंने अपने विदेश मंत्री की जगह ये कहा कि आप, यानी अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहते हुए भी आप जाइए और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए और भारत की बात को रखिए। विदेश नीति इतनी कॉम्प्लेक्स होती है जहां पर एक देश को एक साथ दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके स्टेटमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। जो भी राजनीति है वो इंटरनल हो, अंदर हम लड़ें, जो भी करें वो हमारे घर की बात है। लेकिन जब आप बाहर देश को लेकर एक स्टैंड ले लेते हैं तो उसके बाद में फिर उस स्टैंड पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। उसमें कम से कम एक कलेक्टिवनेस और एक कहना चाहिए यूनिटी दिखनी चाहिए। अंतिम 30 सेकंड बचे। नितिन जी देखिए, आप खुद जानते हैं इस चर्चा के दौरान मैंने खुद कहा कि रूस यूक्रेन के विवाद में जब राहुल गांधी से विदेशों में ये सवाल पूछा गया कि क्या भारत के स्टैंड को आप सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा हाँ, भारत जो भी कर रहा है सही कर रहा है। मान रहे ना आप? यहां पर आप बयानों की बात कर रहे हैं, बयान सब तक पहुंचे नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि कागज पे छपा हुआ है वो तो आपको भी उम्मीद होती है ना कि सब तक पहुंचेगा। उसमें नहीं दिख रहा ना कि आप भारत के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भारत की नब्ज पकड़ते हैं तो दिन भर ट्रेंड हुआ है वी सपोर्ट इजराइल। इसमें इजराइल का शब्द भी अगर होता और आतंक की निंदा होती तो क्या गलत होता? देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप अभी मीडिया की जो है स्थिति वो पिक एंड चूज की है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कहीं भी इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन में हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन इसमें कहीं भी नहीं है। ये पिक एंड चूज करके और इसको एक नैरेटिव सेट करना, विरोध समर्थन कहीं नहीं है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए, केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए ताकि ऊपर के लोग खुश हो। ये हो सकता है कि कैसा भी नहीं दिखता वो कुछ भी हो सकता है, जो नहीं दिख रहा है वो कुछ भी हो सकता है। आप गलत ट्रैक पे चले गए। सुनिए, अरे सुनिए नितिन जी, अरे सुनिए 2 मिनट। आप मीडिया पर आप सफाई दीजिए और सफाई नहीं दे पा रहे, सफाई नहीं दे पा रहे। देखिए कम से कम देखिए आपको मौका दे रहे हैं। 2 सेकंड मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं अंत में, नितिन जी अंत में सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कोई नैरेटिव सेट नहीं किया। हम आपके सेंटेंस को देख रहे हैं, हम सिर्फ आपके स्टेटमेंट को देख रहे हैं, हम कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ही आज दिन भर बात की है इस डिबेट में, तो और किसी से बात भी नहीं हुई है। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं अंत में कि अगर कोई चीज गायब है, इनविजिबल है, तो वो मिस्टर इंडिया के तौर पर आपके लिए हीरो भी हो सकती है, लेकिन वो मिस्टर इनविजिबल के तौर पर किसी का विलन भी हो सकती है। अब जो चीज इसमें गायब है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि ना विरोध है ना समर्थन है, अब वो इनमें से किस श्रेणी में आती है ये आप लोगों को खुद ही तय करना है। फिलहाल इतना ही। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।